देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु, भगवान नारायण, हरि 4 माह के लिए शयन निद्रा में चले जाते हैं। अब बात आती है कि जब भगवान पालन करता ही 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, तो इस धरती का, इस प्रकृति का पालन पोषण कौन करता है? आइए हम जानते हैं कि इस धरती का पालन पोषण भगवान के 4 माह सोने के बाद, निद्रा में जाने के बाद कौन पालन पोषण करता है? देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। इसमें 4 दिन गुरुदेव इस धरती का पालन पोषण करते हैं। इसके पश्चात श्रावण मास आता है। 1 माह भगवान शिव की जिम्मेदारी होती है कि इस धरती का पालन पोषण करें। उसके पश्चात भाद्रपद आता है। भाद्रपद में 19 दिन भगवान श्री कृष्ण की जिम्मेदारी होती है कि इस धरती का पालन पोषण करें। इसके पश्चात गणेश चतुर्थी आती है, जिसमें 10 दिन भगवान गणेश इस धरती का लालन पालन करते हैं। इसके पश्चात पितृपक्ष आ जाते हैं, इसमें 16 दिन पितरों की जिम्मेदारी हो जाती है। इस धरती का पालन पोषण करें, इस प्रकृति का पालन पोषण करें। इसके पश्चात नवरात्र आ जाते हैं, जिनमें 9 दिन माता भगवती की जिम्मेदारी, माता वैष्णो की जिम्मेदारी होती है कि इस धरती का लालन पालन करें। इसके पश्चात दीपावली आ जाती है, जिसमें 20 दिन माता लक्ष्मी इस धरती का पालन पोषण करती हैं। इसके पश्चात 10 दिन कुबेर महाराज इस धरती का लालन पालन करते हैं। उसके पश्चात देवोत्थान एकादशी आ जाती है। इसमें भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ करके इस धरती का भार, लालन पालन का भार संभाल लेते हैं। भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा में जाने के बाद इस प्रकार से सभी देवी देवता धरती का लालन पालन करते हैं और अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाकर इस प्रकृति का पालन पोषण करते हैं।